शहर में जो 3-4 रोज से एक मुद्दा बहुत सरगर्म है, संग्राम जगताप को लेकर। और बदकिस्मती से वो हमारी पार्टी का एमएलए है और अपोजिशन उसको अलग अलग ढंग से भुनाना चाह रही है ताकि संग्राम का जो स्टेटमेंट है उसको ले जाके पार्टी से जोड़ दिया जाए, जबकि वो पार्टी का एक रुकन है, पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता है। पार्टी सेकुलरिज्म पे और पॉजिटिव ख्यालात पे चल रही है, जिसका सबूत बार बार अजीत दादा पवार साहब ने अपने अमल दखल से लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की। मैं आप लोगों के जरिए से बताना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र की सरजमीन है, यहाँ पर कभी भी जात पात मजहबी राजनीति को यहाँ पे सराहा नहीं गया। जिसने भी ये कोशिश की उसने अपना वक्त जाया किया, जिसकी मैं मिसाल आपको दूंगा। राज ठाकरे आज तकरीबन 25 साल से अपनी सियासी जमीन खोज रहे हैं और इसी तरह की उन्होंने राजनीति की। कभी अजानों पे ऑब्जेक्शन, कभी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने पे ऑब्जेक्शन, कभी आपने देखा कि मतलब भोंगों पे ऑब्जेक्शन, कभी हमारे यूपी के गरीब मुसलमान या और भी अदर्स मतलब जो है ना मजहब के लोग जो यहाँ पे कारोबार अपनी रोजी रोटी के लिए अपने बच्चे पालने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनको उनके साथ में मारधाड़ करना और बेतहाशा उनको मारकर जो है मतलब उन्होंने एक कोशिश की कि किसी तरह से मैं महाराष्ट्र में हावी हो जाऊं, लेकिन उनको कभी महाराष्ट्र के लोगों ने मौका नहीं दिया। लब्बो लबाब यह है कहने का कि जिसने भी इस तरह की एक्टिविटी की राजनीति में, देखने में यह आया है कि महाराष्ट्र में उसने खुद अपनी सियासी कब्र खोद ली। भाई ने सवाल किया कि शोकॉज नोटिस से उसका क्या होगा। शोकॉज नोटिस मैं आपको बताऊं कि सियासत में, राजनीतिक पार्टियों में जिस लीडर को शोकॉज नोटिस इशू हो गई, समझ लो उसकी सियासी मौत हो गई। आप लोग ये बात आप लोगों के जरिए से मैं पहुंचाना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा एक्शन होता है, जिसकी मिसालें, कई मिसालें आपको मुमरा में और पूरे मुल्क में देखने को मिलेगी। मुमरा में एक बड़ा चेहरा, कांग्रेस का माना जाने वाला, नाम लेना मुनासिब नहीं, आप लोग सब समझ गए होंगे, जिनके नाम से कांग्रेस पहचानी जाती थी। 2010-2011 में ऐसा ही एक एंटी पार्टी एक्टिविटी में उनको जो है शोकॉज नोटिस इशू किया गया था। माणिकराव ठाकरे महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे और आज आप देख रहे हो कि उनका क्या हाल है। वो 15 दिन में उसका जवाब नहीं दे सके, जो उन्होंने अपनी ऑफिस जो है राष्ट्रवादी जितेंद्र अवाड़ को दे दी थी, उसके ऊपर उनका शोकॉज नोटिस इशू हुआ और फिर उसका वो 15 दिन में जवाब नहीं दे सके और पार्टी ने उनको 6 महीने के लिए सस्पेंड किया। बस वहां से उनकी सियासी मौत शुरू हो गई और आज आप देख रहे हो कि उनका क्या हाल है शहर में और महाराष्ट्र में, कोई पुरसाले हाल नहीं है। तो मैं भाई के इस सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं कि शोकॉज नोटिस से होता क्या है। भाईजान, ये बहुत बड़ी एक जो है ना सजा है एक पॉलिटिशियन को, जब उसका हाईकमांड उसको नोटिस इशू करता है और उस जवाब से वो मुतमईन नहीं कर पाता, यानी समझ लो उसका सवाल चालू हो गया, सियासी सवाल चालू हो गया। अब रही बात हमारे अपोजिशन की, जो हमारे खिलाफ यहाँ पे हमेशा सरगर्म रहती है, जिसको ऐसा लगता है कि कब मतलब इनको बीजेपी से जोड़ दो, कब जो है इनको मतलब जो है ना संग्राम जगताप से जोड़ दो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग, जितनी भी मुस्लिम पूरे महाराष्ट्र में, सिर्फ कलवा मुमरा थाना या मुंबई, पूना, नासिक, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी मुसलमान इस राष्ट्रवादी पार्टी में जुड़े हैं या पदाधिकारी हैं, जो एमएलए हैं, ये संग्राम जगताप जैसे लोगों की सोच की वजह से नहीं है, ये अजीत दादा की सोच की वजह से है। जिसकी पार्टी है, जो पार्टी का मालिक है, उनकी जो सोच है उससे हम लोग जुड़े हुए। तो ऐसे लोग जो वक्तन फक्तन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात यहाँ के आंदोलनों की, खासकर मुमरा में मैंने एक चीज देखा कि जब भी ऐसा महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में जब भी ऐसा माहौल मुसलमानों के खिलाफ तैयार होता है, तो मुमरा के कुछ लोग उसको फौरन अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, अपने ऊपर ओढ़ के रास्ते पे खड़े हो जाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखो ये टीम नजीब मुल्ला जो है मतलब जो है ना बीजेपी के साथ में जुड़ी हुई है।
जैसा अभी गुजरे 3-4 रोज में मैंने देखा कि महेंद्र कुंबलेकर और सुधीर भगत और ये सारे लोग जो है मतलब रोड पे आकर जो है मतलब इस मुद्दे पे इन लोगों ने आंदोलन किया। मैं 100 बार महेंद्र कुंबलेकर को सलाम करता हूं कि उसने अपने मुसलमानों के लिए अपने जज्बात का मुजाहरा किया, 100 बार सलाम करता हूं मैं उसको। लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मैं आपके जरिए जो है ना अवाम को बताना चाहता हूं कि जिस वार्ड से, जिस पैनल से महेंद्र कुंबलेकर लड़ना चाहते हैं ना, वहां पे 70 से 75% जो है ना मुस्लिम वोट है। तो बेखुदी बेसबब नहीं है गाली, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो हमदर्दी के लिए तो आपको 100 बार सलाम, लेकिन आप जो है ये भी लोगों को बताओ कि इसका दूसरा पहलू क्या है। आज अचानक क्यों आपको इसी मोहब्बत उमड़ी। मैं आप लोगों के जरिए बताना चाहता हूं कि इसी संग्राम ने, इसी जगताप ने तकरीबन 2.5-3 महीने पहले आजान को लेकर और जो है भोंगे को लेकर एक ऐसे ही एंटी स्टेटमेंट दिया था मुसलमानों के खिलाफ। उस वक्त तो महेंद्र कुंबलेकर नहीं उतरे, सुधीर भगत नहीं उतरे, तो आप क्या उस स्टेटमेंट से सहमत थे क्या? आजान से आपको भी तकलीफ है, भोंगे से आपको भी परेशानी है, उस वक्त तो आप संग्राम के खिलाफ रोड पे नहीं उतरे। आज ऐसा क्या हो गया मैं बताऊं, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आया नहीं था इलेक्शन का। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने कह दिया है। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है कि शहर में हो क्या रहा है। और अगर बद इखलाकी की बात होगी ना, जैसे संग्राम के स्टेटमेंट को हम एक बद इखलाकी स्टेटमेंट मानेंगे ना कि बद इखलाक आदमी है, तो शहर ने आपने जो इखलाक दिखाया था जीतने के बाद में यूं 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 यूं, वो भी शहर भूला नहीं है। शहर वो भी नहीं भूला है। तो जब भी आप इस तरह की मतलब जो है ना चीजों को हमारे पे डालने की कोशिश करोगे ऐसे स्टेटमेंटों को, तो याद रखो आपका जो रद्द अमल है उसको बाकायदा काउंटर किया जाएगा। आप भी कोई अखलाक के आलमबरदार नहीं हो। उलमाओं की एक बहुत बड़ी सफ ने आपको वोट दिलाया था और फिर उन्हीं उलमाओं ने देखा कि आपने जीतते ही जो है मतलब जो है ना ये क्या करके दिखाया। मतलब शहर में एक मुस्लिम मतलब जो एक टोपी दाढ़ी वाले तस्वीर जिसके हाथ में रहती है हमेशा, उसको आपने ये इशारा करके जो दिखाया, तो ये क्या है? मतलब मैं आमदार से पूछना चाहता हूं मतलब कि ये क्या है, मतलब ये कौन सी लैंग्वेज है? क्या इजराइल में इसको कुछ कहते हैं? क्या आरएसएस और बजरंग दल में इसको कुछ कहते हैं? क्या है जरा बताइए ना, शहर को बताइए जरा। या उन लोगों से मैं कहता हूं कि अपने आप देखिए, मैं अगर नजीब मुल्ला भाई के लिए यहां पर बैठा हूं या उनके लिए मैं बोलता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनका कोई भी रद्द अमल या कोई भी उनकी एक्टिविटी, आप मुझे बेबाक होकर सवाल कर सकते हैं कि भाई नजीब भाई ने ऐसा क्यों कहा और नजीब भाई ने ऐसा क्यों बोला। मैं जवाब देने को तैयार हूं। मैं शहर के दानिशवरान से बोलता हूं कि आप पूछते क्यों नहीं कि भाई इसका क्या मतलब था ये इशारे का। तो कैसा है कि जब अखलाक पे बात आएगी, एक बद इखलाक आदमी हमारे अंदर है, इससे हमको इनकार नहीं है। लेकिन हमारे जो अजीत दादा पवार है, आप देखिए जहां इसको देखते हैं, इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, वहां आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आज महाराष्ट्र की पूरी मुस्लिम लीडरशिप, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करती है, सबकी उम्मीदें अजीत दादा पवार से ही जुड़ी हुई है। चाहे समाजवादी के अबू हाशिम आजमी हो, रईस शेख हो, चाहे एमआईएम के मुफ्ती इस्माइल साहब हो, चाहे कांग्रेस के अमीन पटेल हो, असलम शेख हो, यूसुफ अबरानी हो, जितना भी मुस्लिम ढांचा महाराष्ट्र में जो मुसलमानों को लीड करता है, ये सबकी उम्मीदें जो है अजीत दादा पवार से ही जुड़ी हुई है। ये वक्तन फक्तन देखने में आया कि अपने सारे मसाइल लेकर अजीत दादा पवार के पास जाते हैं। तो जहां ये स्टेटमेंट लोगों को दिखाया जा रहा है, वहां पर लोग जो है ये सारी चीजें भी देख रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को गुमराह करना छोड़ दो भाई। हम कहते हैं कि आप राजनीति करो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुसलमानों के जज्बात के साथ में मत खेलो। जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। वो वक्त चला गया जब मामू के खेत में झंडे के कलर पे फसल उग जाती थी। अब खेत जो है वो पानी मांग रही है। अब फसल ऊपर आने के लिए पानी मांग रही है, खाद मांग रही है, उस पर बात करो। अब झंडे का कलर मत दिखाओ कि खेत में हरा कलर लगा दूंगा, झंडा लहराएगा और फसल उगना चालू हो जाएगी। अवाम बेदार हो चुकी है और मुमरा की अवाम आज सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट चाहती है।